बहुत समय पहले जब सयान जाति का अंत होने वाला था, तब गोकू का जन्म हुआ था। उसके पिता बारडॉक को यह एहसास हो गया था कि फ्रीजा बहुत जल्द प्लैनेट वेजिटा को इरेज करने वाला है। अपने बेटे को बचाने के लिए बारडॉक के पास केवल एक ही रास्ता था, उसे किसी सुरक्षित जगह भेज देना। इसलिए बारडॉक ने छोटे गोकू को एक स्पेस पॉड में बैठाया और उसका रास्ता अर्थ की ओर सेट कर दिया। वो चाहता था कि उसका बेटा एक शांत और प्यार भरी दुनिया में बड़ा हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब गोकू का स्पेस पॉड अर्थ की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में एक पावरफुल स्पेस स्टॉर्म आ गया। उस तूफान में फंसकर गोकू का स्पेस पॉड कंट्रोल खो बैठा और अचानक एक ब्लैक होल में चला गया। कुछ समय बाद गोकू उस ब्लैक होल से बाहर निकला, लेकिन अब वो अपनी दुनिया में नहीं था। वो एक बिल्कुल अलग जगह पर पहुंच चुका था। यह था जेनो पैलेस। जैसे ही गोकू का स्पेस पॉड वहां आकर क्रैश हुआ, पूरे महल में एक तेज आवाज गूंज उठी। ये आवाज सुनकर सभी हैरान हो गए। मैं देखता हूँ कि ये आवाज कहाँ से आई है, ग्रैंड प्रीस्ट डैशिकन ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, जाओ और पता लगाओ, जेनो सामा ने कहा। डैशिकन बाहर गए और धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़े जहाँ से आवाज आई थी। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। जब वे पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा पड़ा है। वही गोकू था। डैशिकन चौंक गए और बोले, ये क्या है? एक सामान्य मर्टल इस जगह पर कैसे आ सकता है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन तभी गोकू ने रोना बंद कर दिया और डैशिकन की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। ये देखकर डैशिकन पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। फिर वे अपने स्टाफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि पता लगा सकें कि ये बच्चा कौन है और यहाँ कैसे आया। कुछ ही पल में उन्हें सब समझ आ जाता है। ओह, तो तुम्हारा नाम काकरोट है और तुम यूनिवर्स 7 के एक सयान हो। तुम इस जगह से बहुत दूर के हो। तुम्हें तो अर्थ पर जाना था, फिर तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? डैशिकन ने महसूस किया कि गोकू एक बहुत ही मासूम और पवित्र दिल वाला बच्चा है। उन्हें गोकू बहुत पसंद आने लगता है। तभी जेनो सामा वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं, ये आवाज़ किस चीज़ की थी? डैशिकन जवाब देते हैं, लॉर्ड, यहाँ एक छोटी सी समस्या है। ये देखिए। जैसे ही जेनो सामा गोकू को देखते हैं, वे हैरान हो जाते हैं। क्या? एक सामान्य मर्टल मेरे वर्ल्ड में क्या कर रहा है? गोकू जेनो सामा की तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है, जैसे वो चाहता हो कि जेनो सामा उसे गोद में उठा लें। तभी जेनो अटेंडेंट्स तुरंत सतर्क हो जाते हैं और गोकू पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जेनो सामा उन्हें रोक देते हैं। फिर जेनो सामा खुद आगे बढ़ते हैं और गोकू को अपनी गोद में उठा लेते हैं। वाह, तुम तो बहुत छोटे हो, कितना प्यारा बच्चा है। डैशिकन थोड़ा हैरान होकर कहते हैं, लॉर्ड, आपने क्या कहा? जेनो सामा मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे ये बच्चा बहुत पसंद आया है। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। ये अब हम में से एक होगा। फिर जेनो सामा आदेश देते हैं, डैशिकन, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्रेन करें। इसे इतना पावरफुल बनाइए कि ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त के रूप में रहे। डैशिकन झुककर कहते हैं, जैसा आप आदेश दें। जेनो सामा फिर पूछते हैं, इसका नाम क्या है? डैशिकन बोले, इसका नाम काकरोट है। जेनो सामा ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। आज से मैं तुम्हें गोकू बुलाऊंगा। इस तरह डैशिकन पर जिम्मेदारी आ गई गोकू को संभालने की और उसे ट्रेन करने की, जब तक वो पूरी तरह तैयार ना हो जाए। गोकू को संभालना मुश्किल नहीं था, वो बहुत जल्दी सीखने वाला था। धीरे धीरे वो डैशिकन से एक डिवाइन जीवन जीना सीखने लगा, कैसे रहना है और कैसे अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है। 5 साल बाद गोकू अब 5 साल का हो चुका था। वो हर दिन डैशिकन के साथ डिफिकल्ट ट्रेनिंग करता और उसके बाद जेनो सामा के साथ खेलता। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। एक तरफ डिफिकल्ट ट्रेनिंग और दूसरी तरफ मासूम बचपन। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान गोकू ने पूछा, आप मुझे अल्टीमेट टेक्निक कब सिखाएंगे? डैशिकन मुस्कुराए और बोले, सच कहूँ तो गोकू, तुम पहले से ही उस तकनीक को सीख रहे हो। अब देखते हैं कि तुम इसे असली सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करते हो। ये कहकर डैशिकन ने गोकू की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने गोकू को एक मिशन पर भेज दिया। गोकू यूनिवर्स 6 में चला गया, जहां उसे एक पावरफुल वॉरियर का सामना करना था। जैसे ही गोकू वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक ईविल वॉरियर एक फाइटर से लड़ रहा है। वो फाइटर था हिट। ईविल वॉरियर बहुत गुस्से में था और चिल्ला रहा था, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर गोकू आगे बढ़ा। उसने ठान लिया कि वो किसी भी कीमत पर निर्दोष लोगों को बचाएगा। अचानक गोकू जोर से चिल्लाया और उसकी एनर्जी जाग उठी। गोकू ने सुपर सयान गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, जिसके बाद गोकू ने बिना समय गवाए ईविल वॉरियर पर हमला किया। बैटल ज्यादा लंबी नहीं चली। गोकू ने अपनी एनर्जी से उसे आसानी से हरा दिया और आखिरकार उसे खत्म कर दिया। ये सब देखकर हिट पूरी तरह हैरान रह गया। उसने सोचा, ये बच्चा आखिर है कौन? ये यहाँ कहाँ से आ गया? गोकू मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, हाय, मेरा नाम गोकू है। मिशन पूरा होने के बाद गोकू वापस जेनो पैलेस चला गया। डैशिकन गोकू की एनर्जी और उसकी ट्रेनिंग से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने कहा,
गोकू, अब तुम अगले लेवल के लिए तैयार हो। अब हम लगातार 10 साल तक ट्रेनिंग करेंगे ताकि तुम्हें और भी पावरफुल बना सकें। इसके बाद गोकू और डैशिकन की डिफिकल्ट ट्रेनिंग शुरू हो गई। 10 साल बीत गए। इन 10 सालों में दोनों ने हर दिन बिना रुके ट्रेनिंग की। डैशिकन ने किसी को भी गोकू के बारे में नहीं बताया क्योंकि गोकू एक मर्टल था। अगर ये बात बाहर जाती तो पूरे यूनिवर्स में हलचल मच सकती थी। अब गोकू 15 साल का हो चुका था। उसकी एनर्जी अब पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। उसने गॉड एनर्जी को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख लिया था। वो डिवाइन एनर्जी को महसूस कर सकता था और उसे आसानी से इस्तेमाल भी कर सकता था। जेनो-सामा और डैशिकन के साथ 15 साल बिताने के बाद गोकू अब पूरी तरह तैयार था। अब समय आ गया था अपने असली सफर की शुरुआत करने का। गोकू जेनो-सामा और डैशिकन के सामने खड़ा था उन्हें गुड बाय कहने के लिए। डैशिकन इमोशनल होकर बोले, गोकू, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। इन 15 सालों में तुमने जो सीखा और जो बनकर सामने आए हो वो इम्प्रेसिव है। तुम अब मुझे अपने बेटे जैसे लगते हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने यूनिवर्स साथ में जाओ। तुम्हें एक प्लैनेट पर जाना है जिसका नाम है अर्थ। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। लेकिन क्या मैं यहीं आपके साथ रह सकता हूँ? डैशिकन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं गोकू, अब समय है कि तुम अपनी खुद की ट्रैवल शुरू करो। तुम्हें अपने वर्ल्ड की रक्षा करनी है। वहाँ बहुत खतरे और इविल तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। और याद रखना, मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी एनर्जी जगाई है, लेकिन अभी भी तुम्हारे अंदर कई छुपी हुई एनर्जी हैं जिन्हें तुम्हें खुद खोजना होगा। गुड लक गोकू। तभी जेनो-सामा इमोशनल होकर कहते हैं, गोकू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। फिर वे गोकू को एक छोटा सा बटन देते हैं और कहते हैं, ये लो, जब भी तुम इसे दबाओगे तुम यहाँ वापस आ सकते हो। गोकू, कभी कभी मिलने जरूर आना। मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। गोकू खुश होकर कहता है, थैंक यू जेनो-सामा, मैं जरूर आऊंगा। इसके बाद गोकू जेनो-सामा को गले लगाता है। फिर डैशिकन यूनिवर्स 7 के सुप्रीम काई को बुलाते हैं। सुप्रीम काई आते हैं और गोकू को अपने साथ अर्थ की ओर ले जाते हैं। अर्थ पर पहुंचने के बाद सुप्रीम काई गोकू से कहते हैं, गोकू, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्साहित हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस दुनिया में बहुत बड़ा काम करोगे। गुड लक गोकू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब गोकू अर्थ पर आ चुका था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक गांव देखा जहां कुछ लोग खतरे में थे। टैम्बोरिन निर्दोष लोगों पर हमला कर रहा था। गोकू तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़ा। जब वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि चीची टैम्बोरिन से लड़ रही है, लेकिन वो टैम्बोरिन के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही थी। जैसे ही टैम्बोरिन हमला करने वाला था, गोकू तेजी से आगे बढ़ा और उसने उसे एक पावरफुल पंच मारा। गोकू की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि उस एक बार से ही टैम्बोरिन का सिर अलग हो गया और वहीं इरेज हो गया। चीची हैरान रह गई और बोली, मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम कौन हो? गोकू मुस्कुराते हुए बोला, मैं गोकू हूँ। इसके बाद चीची गोकू को अपने घर ले गई। वहाँ ऑक्स किंग ने गोकू को देखा और उसे बहुत पसंद किया। उन्होंने गोकू का वेलकम किया और उसे भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद गोकू ने पूछा, ये इविल मर्टल कौन थे? तब चीची ने उसे पूरी सच्चाई बताई। किंग पिकोलो को उसकी सील से आज़ाद कर दिया गया है और अब वो पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। ये सुनकर गोकू ने मन में ठान लिया कि वो इस दुनिया को बचाएगा। धीरे धीरे चीची को गोकू से प्यार हो गया और वो भी उसकी मदद करना चाहती थी। गोकू ने उससे कहा, मैं वापस आऊंगा। इसके बाद गोकू ने अपनी एनर्जी से महसूस किया कि किंग पिकोलो कहाँ है और वो तुरंत उसकी ओर निकल पड़ा। जब गोकू वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि मास्टर रोशी, क्रिलिन, टीएन शिनहान, यामचा और यहाँ तक कि ग्रैंडपा गोहन भी किंग पिकोलो को रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन किंग पिकोलो ने ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके खुद को फिर से जवान बना लिया था। अब वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो चुका था और किसी को भी मारने के लिए तैयार था। तभी गोकू वहाँ पहुंचा। गोकू ने आगे बढ़कर कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो और क्यों लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हें मरना होगा। किंग पिकोलो गुस्से में बोला, यह कौन है? मैं खुद इसे खत्म कर दूंगा। और वह गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ा और एक पावरफुल पंच मारा, लेकिन गोकू पर उसका कोई असर नहीं हुआ। गोकू ने उसे देखकर शांत स्वर में कहा, बस इतनी ही एनर्जी है तुम्हारी, अब मेरी बारी है। गोकू ने हल्का सा पंच मारा, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि वो सीधे किंग पिकोलो के पेट के आर पार निकल गया। किंग पिकोलो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। उसके शरीर से खून बहने लगा और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। मरने से पहले उसने आखिरी कोशिश की और अपने मुंह से एक अंडा बाहर निकाला, जो तेजी से पश्चिम दिशा में उड़ गया और फिर किंग पिकोलो की मौत हो गई। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह गए।
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि गोकू ने इतनी आसानी से किंग पिकोलो को हरा दिया। तभी बुल्मा गोकू के पास आई और बोली, गोकू हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर जश्न मनाएंगे। गोकू ने मुस्कुराकर हाँ कर दी। इसके बाद सभी लोग बुल्मा के घर गए। वहाँ सबने गोकू को अच्छे से जाना और समझा। गोकू ने चीची और ओक्स किंग को भी वहाँ बुलाया। ओक्स किंग ने मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहन को बताया कि गोकू कौन है और कैसे उसने चीची की जान बचाई। धीरे धीरे सभी लोग एक दूसरे के दोस्त बन गए। क्रिलिन गोकू के पास आया और बोला, हाय, मैं क्रिलिन हूँ। मुझे उम्मीद है हम अच्छे दोस्त बनेंगे और साथ में ट्रेनिंग भी करेंगे। गोकू खुशी से बोला, हाँ, मुझे भी ट्रेनिंग करना बहुत पसंद है। अब गोकू को नए दोस्त मिल चुके थे और सभी के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। बुल्मा को गोकू पर थोड़ा क्रश हो गया था। वो चाहती थी कि गोकू उसके साथ रहे, लेकिन गोकू ने साफ मना कर दिया, मैं चीची के साथ रहना चाहता हूँ। तभी सभी ने गोकू से पूछा, तुम आखिर हो कौन? गोकू ने शांत होकर जवाब दिया, मैं एक सयान हूँ। मेरा नाम गोकू है। मैं अर्थ पर पैदा नहीं हुआ था। मुझे यहाँ भेजा गया है ताकि मैं इस दुनिया की रक्षा कर सकूं। अब मैं यहीं रहूंगा और आप सबके साथ मिलकर इस अर्थ को बचाऊंगा। ये सुनकर किसी को भी अजीब नहीं लगा। सभी ने गोकू को खुले दिल से अपनाया। कुछ समय बाद गोकू खाना खाकर वापस चीची के घर चला गया। गोकू और चीची ने एक दूसरे से अपने दिल की बात कही और दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। यह देखकर ओक्स किंग बहुत खुश हुए और उन्होंने गोकू और चीची की शादी कराने का फैसला किया। जल्द ही एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। सभी दोस्त मास्टर रोशी, क्रिलिन, तीन शिनहान, यामचा, बुल्मा और बाकी लोग इस पार्टी में शामिल हुए। लेकिन तभी मास्टर रोशी ने गोकू को एक जरूरी बात बताई। गोकू, अर्थ अभी भी खतरे में है। रेड रिबन आर्मी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। ये सुनते ही गोकू खड़ा हो गया और बोला, मैं अभी जाकर उन्हें खत्म कर देता हूँ। मुझे उनके पास ले चलो। इसके बाद गोकू और तीन शिनहान उड़ते हुए रेड रिबन आर्मी के बेस की ओर निकल पड़े। गोकू ने अकेले ही सभी दुश्मनों को हरा दिया। कुछ ही समय में पूरी रेड रिबन आर्मी खत्म हो गई और उनका बेस भी इरेज हो गया। वापस आकर गोकू ने चीची की ओर देखा और मुस्कुराया। चीची ने कहा, गोकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। गोकू ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ चीची। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीची ने तुरंत हाँ कर दी। इसके बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई। 5 साल बाद, इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया। इसी दौरान किंग पिकोलो के छोड़े हुए अंडे से पिकोलो जन्म लेता है। पिकोलो अपने पिता की तरह दुनिया पर राज करना चाहता था, लेकिन गोकू ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच बैटल हुई, लेकिन गोकू ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया। फिर भी गोकू ने उसकी जान नहीं ली। पिकोलो गुस्से में बोला, ये खत्म नहीं हुआ है गोकू। मैं हर दिन ट्रेनिंग करूंगा और एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा। दूसरी तरफ गोकू का एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था गोहन। एक दिन गोकू ने तय किया कि वो अपने दोस्तों को अपने बेटे से मिलवाएगा, लेकिन उससे पहले गोकू ने कुछ खास करने का सोचा। वह गोहन को लेकर जेनो पैलेस पहुंचा। उसने वो खास बटन इस्तेमाल किया और पल भर में वहां पहुंच गया। जेनो सामा और डैशिकन गोकू को देखकर बहुत खुश हुए। डैशिकन ने मुस्कुराते हुए कहा, गोकू, तुम पिछले 5 सालों से यहाँ आते रहे हो, लेकिन आज अपने बेटे को लेकर आए हो। ये ठीक नहीं है। गोकू थोड़ा शर्माते हुए बोला, माफ कीजिए, असल में चीची उसे कहीं जाने नहीं देती थी। डैशिकन हल्के से हंसते हुए बोले, समझ गया। फिर उन्होंने गोहन की तरफ देखा और कहा, गोकू, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा गोहन बहुत खास है। इसमें बहुत बड़ी एनर्जी छुपी हुई है, शायद तुमसे भी ज्यादा। अगर ये अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाए तो ये बहुत ग्रेट वॉरियर बन सकता है। ये सुनकर गोकू बहुत खुश हुआ। इसके बाद वह गोहन को लेकर जेनो सामा के पास गया। जेनो सामा गोकू और छोटे गोहन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हंसते हुए दोनों का वेलकम किया। कुछ समय बिताने के बाद गोकू वापस अर्थ पर लौट आया। वो गोहन को लेकर मास्टर रोशी के आइलैंड पर पहुंचा, जहां उसके सभी दोस्त पहले से मौजूद थे। सभी लोग बहुत खुश थे, गोकू को देखकर भी और उसके बेटे गोहन को देखकर भी। सब मिलकर खुशी मना रहे थे। तभी अचानक गोकू को एक अजीब एनर्जी का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे कोई बहुत पावरफुल मर्टल अर्थ पर आया है। उधर दूसरी तरफ एक स्पेस पॉड अर्थ पर आकर उतरा। उसका दरवाजा खुला और उसमें से एक सयान बाहर निकला। वो था रेडिट्स। उसने चारों ओर देखते हुए कहा, तो यही है वो जगह जहां काकरोच रह रहा है। लगता है वो अपना काम भूल गया। रेडिट्स ने अपना स्काउटर चालू किया। अचानक उसे 2 बहुत पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। वो चौंक गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? काकरोच तो एक कमजोर सयान था, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया था। फिर ये इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से आ रही है? रेडिट्स तुरंत उन एनर्जी की दिशा में बढ़ने लगा। उधर मास्टर रोशी के आइलैंड पर गोकू अपने दोस्तों के साथ था।
तभी गोकू बाहर गया और उसने देखा कि रेडिट्स वहां पहुंच चुका है। रेडिट्स ने गोकू को देखा और कहा, तो तुम ही हो काकरोट, मैं तुम्हें तुम्हारे बालों से पहचान सकता हूँ। लेकिन ये क्या, ये एनर्जी लेवल तुम्हारा नहीं है, ये उस बच्चे से आ रहा है। और सबसे अजीब बात, मैं तुम्हारी एनर्जी महसूस ही नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर हो क्या रहा है? गोकू हैरान होकर बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रेडिट्स हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम बिल्कुल हमारे पिता जैसे दिखते हो। चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम है रेडिट्स। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। रेडिट्स आगे बोला, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ भेजा गया था इन सभी लोगों को खत्म करने के लिए, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? गोकू ने शांत आवाज में जवाब दिया, मुझे किसी को मारने के लिए नहीं भेजा गया था, मैंने खुद फैसला किया है कि मैं इन लोगों की रक्षा करूंगा हर हाल में। अगर तुम सच में मेरे भाई हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ रहो और हमारे साथ एक अच्छे इंसान की तरह जियो, या फिर इस प्लैनेट को छोड़ दो। रेडिट्स गुस्से में बोला, तुम्हें क्या हो गया है काकरोट? क्या तुम्हें कुछ याद नहीं? तुम एक सयान हो। गोकू ने सख्ती से कहा, मैंने जो कहा वो सुन लिया होगा, अब फैसला तुम्हारा है। रेडिट्स ने गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ भाई, हमारा प्लान था फ्रीजा को खत्म करना और पूरे यूनिवर्स पर राज करना। गोकू ने तुरंत मना कर दिया, मैं तुम्हारे इस रास्ते में कभी शामिल नहीं होऊंगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भी ऐसा करने नहीं दूंगा। रेडिट्स हंसते हुए बोला, और तुम कर क्या लोगे? काकरोट, तुम कुछ भी नहीं हो। क्या तुम्हें पता है हमारे साथ कौन है? यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सयान प्रिंस वेजिटा और एक लेजेंडरी सुपर सयान ब्रोली। उधर एक मिस्टीरियस प्लैनेट पर वेजिटा और बाकी सयान ये सब सुन रहे थे। नापा गुस्से में बोला, वेजिटा, रेडिट्स से कहो कि वो उस गद्दार को अभी खत्म कर दे, हमें उसकी जरूरत नहीं है। वेजिटा शांत लेकिन ठंडे अंदाज में बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। काकरोट ने कहा कि वो हमें यूनिवर्स पर राज करने नहीं देगा। वेजिटा की आंखों में चमक आई और वो बोला, इसका मतलब है काकरोट को मरना होगा। पैरागस मुस्कुराते हुए बोला, लॉर्ड वेजिटा, हम सीधे अर्थ पर हमला कर सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि असली पावरफुल कौन है। आखिर हमारे पास ब्रोली भी है। वेजिटा हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ ये सही है, और ये अच्छा हुआ कि मैं प्लैनेट पंपा गया था, वहीं से ब्रोली हमारे साथ जुड़ा। अब हमारे पास इतनी एनर्जी है कि हम फ्रीजा को भी खत्म कर सकते हैं और पूरे यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। फिर वेजिटा ने रेडिट्स से संपर्क किया। रेडिट्स, क्या तुम सुन रहे हो? रेडिट्स ने जवाब दिया, हाँ वेजिटा। वेजिटा ने सख्त आवाज में कहा, काकरोट को मत छूना, उसे खत्म करने का काम मैं खुद करूंगा, उसने हम सभी को शर्मिंदा किया है। रेडिट्स मुस्कुराते हुए गोकू से बोला, लगता है तुम्हारा अंत अब तय हो चुका है। वेजिटा खुद तुम्हें मारने आ रहा है, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे बेटे के साथ थोड़ा मजा कर लेता हूँ। यह कहकर रेडिट्स गोहन की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसी पल गोकू बिजली की रफ्तार से आगे आया और ऐसा पावरफुल पंच मारा कि रेडिट्स खून उगलते हुए दूर जा गिरा। रेडिट्स हैरान होकर बोला, ये कैसे पॉसिबल है? और उसी पल वो बेहोश हो गया। गोकू ने सबकी तरफ देखकर कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें ट्रेनिंग करनी होगी। जब वे सयान यहाँ आएंगे तब हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। उधर वेजिटा ने ये सब सुन लिया। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, ड्रैगन बॉल्स, तो इस प्लैनेट पर ऐसी चीज भी है जिससे विश पूरी की जा सकती है। वेजिटा ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हम अभी अर्थ पर जा रहे हैं। इधर अर्थ पर पिकोलो वहां पहुंचा और रेडिट्स की हालत देखकर बोला, गोकू, तुमने तो उसे बुरी तरह हरा दिया। गोकू ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिकोलो शांत होकर बोला, मैंने सब कुछ सुन लिया है और मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। चलो अपने झगड़े भूल जाते हैं और मिलकर इन सयानों का सामना करते हैं। गोकू ने उसकी बात मान ली। बैटल से पहले पिकोलो ने रेडिट्स को इरेज कर दिया ताकि वो दोबारा खतरा ना बने। पूरे 1 साल तक सभी ने डिफिकल्ट ट्रेनिंग की। सयान अर्थ पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वेजिटा बाहर आया और बोला, पहले काकरोट को ढूंढो, तब तक तुम लोग इन कमजोर इंसानों के साथ खेल सकते हो। तभी अचानक गोकू और बाकी वॉरियर्स वहां पहुंच गए। गोकू ने कहा, तुम लोग पीछे हट जाओ, इन्हें मैं अकेले संभाल लूंगा। गोकू ने अपनी एनर्जी बढ़ाई और सीधे सयानों की तरफ उड़ा। उसने नापा और दूसरे सयानों को आसानी से हरा दिया। ये देखकर ब्रोली आगे आया और गोकू के साथ उसकी पावरफुल बैटल शुरू हो गई। उधर वेजिटा ने मौका देखकर गोहन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिकोलो बीच में आ गया। वेजिटा और पिकोलो के बीच जंग शुरू हुई। वेजिटा ने गुस्से में पिकोलो का हाथ उखाड़ दिया, लेकिन पिकोलो ने उसे फिर से बना लिया। हालांकि वेजिटा की एनर्जी बहुत ज्यादा थी। वेजिटा ने बेरहमी से पिकोलो को पीटना शुरू किया और चिल्लाया, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं सभी सयानों का प्रिंस हूँ।
फिर वेजिटा ने एक पावरफुल वार किया और पिकोलो के सीने में हाथ डालकर उसका दिल निकाल दिया। पिकोलो वहीं गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये देखकर गोहन का दिल टूट गया। वो गुस्से से कांपने लगा और अचानक उसकी एनर्जी फट पड़ी। गोहन चीख उठा और वो सुपर सयान में ट्रांसफॉर्म हो गया। गुस्से में भरे गोहन ने वेजिटा पर हमला कर दिया और उसे पीछे धकेल दिया। उधर ब्रोली गोकू से लड़ रहा था। गोकू ने महसूस किया कि ब्रोली हर वार के साथ और भी पावरफुल होता जा रहा है। तभी गोकू ने जोर से चीखा और वो भी सुपर सयान में ट्रांसफॉर्म हो गया। गोकू ने कहा, चलो अब असली बैटल शुरू करते हैं। इधर गोहन ने एक पावरफुल पंच मारकर वेजिटा को जमीन पर गिरा दिया। वेजिटा के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन वो अभी भी हार मानने वाला नहीं था। गोहन अपने पिता की मदद के लिए दौड़ने लगा, लेकिन तभी वेजिटा ने पीछे से हमला किया और गोहन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उधर गोकू और ब्रोली के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। गोकू ने अपनी सुपर सयान एनर्जी से ब्रोली को दबाना शुरू कर दिया था। ब्रोली गोकू की एनर्जी के सामने कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। गोकू लगातार ब्रोली पर भारी पड़ रहा था। तभी वेजिटा, जो इंजर्ड होकर उठा था, ये सब देख रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना आई। उसी समय पैरागस भी इंजर्ड हालत में खड़ा था। वेजिटा उसके पास गया और अचानक उस पर हमला कर दिया। उसने बेरहमी से पैरागस को इंजर्ड किया और उसे मार दिया। फिर वेजिटा ने ब्रोली को उकसाने के लिए कहा, देखो, इन अर्थ वालों ने तुम्हारे पिता को मार दिया। ब्रोली ने जैसे ही अपने पिता को उस हालत में देखा, वो अपना कंट्रोल खो बैठा। वो जोर जोर से चीखने लगा और उसी पल वो लेजेंडरी सुपर सयान में ट्रांसफॉर्म कर गया। उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ गई। अब वो सीधे गोकू की तरफ दौड़ा और उस पर हमला करने लगा। वेजिटा ये सब देखकर जोर जोर से हंस रहा था, लेकिन गोकू समझ गया कि ये सब वेजिटा की चाल है। गोकू गुस्से में वेजिटा की तरफ बढ़ा। उसने अपनी पूरी एनर्जी से वेजिटा को पावरफुल पंच मारा। वेजिटा का दांत टूट गया और वो बुरी तरह इंजर्ड हो गया। गोकू ने मौका नहीं छोड़ा। उसने वेजिटा के पेट पर एक और पावरफुल किक मारी। इस बार वेजिटा सीधे जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। अब बैटलफील्ड में सिर्फ गोकू और ब्रोली बचे थे। ब्रोली हवा में उड़ता हुआ गोकू की तरफ आया और उस पर लगातार हमले करने लगा। गोकू ने उसके ज्यादातर वार आसानी से रोक दिए, लेकिन वो समझ गया कि ब्रोली की एनर्जी लगातार बढ़ रही है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ब्रोली वाकई बहुत पावरफुल है। अब इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है। गोकू ने जोर से चीखा और वो सुपर सयान गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब गोकू की एनर्जी को कोई महसूस भी नहीं कर पा रहा था। वो बिजली की रफ्तार से ब्रोली के सामने पहुंचा और उसने उसके पेट में किक मारी। गोकू ने लगातार तेज वार करने शुरू कर दिए। ब्रोली गुस्से में आ गया क्योंकि वो गोकू को छू भी नहीं पा रहा था। अचानक गोकू ने एक पावरफुल किक मारी, जिससे ब्रोली के मुंह से खून निकल आया। ब्रोली जोर से चिल्लाया और पूरी एनर्जी के साथ फिर से गोकू पर टूट पड़ा। लेकिन गोकू अब बहुत आगे निकल चुका था। वो ब्रोली के हर वार से आसानी से बच जा रहा था। गोकू ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रोली, मुझे तुम्हारा लड़ने का तरीका बहुत पसंद आया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। गोकू ने एक तेज पंच और फिर पेट में किक मारी, जिससे ब्रोली 10 मीटर दूर जा गिरा। तभी ब्रोली ने गोकू को पकड़ लिया और उसे जोर से दबाने लगा। गोकू ने तुरंत अपने सिर से ब्रोली के चेहरे पर वार किया, जिससे ब्रोली के मुंह से खून निकलने लगा। गोकू शांत स्वर में बोला, ब्रोली, इस फॉर्म में भी तुम बहुत पावरफुल हो। तुम एक सच्चे वॉरियर हो, लेकिन अभी तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। इसके बाद गोकू ने फिर से ब्रोली के चेहरे पर पावरफुल किक मारी और ब्रोली जमीन पर गिर पड़ा। अब गोकू ने अपनी पूरी एनर्जी इकट्ठा की और कामेहामेहा वेव तैयार की। यह तकनीक उसने अर्थ पर मास्टर रोशी से सीखी थी। गोकू ने जोरदार हमला किया। एनर्जी की लहर सीधे ब्रोली से टकराई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इस तरह गोकू ने सभी सयानों को हरा दिया और अर्थ एक बार फिर सेफ हो गई। इसके बाद गोकू गोहन के पास गया और उसे एक सेंजू बीन दी, जिससे वो तुरंत ठीक हो गया। गोकू ने अपने बाकी दोस्तों को भी सेंजू बीन दी, लेकिन तभी गोकू की नज़र पिकोलो पर पड़ी। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। ये देखकर गोकू गुस्से और दुख से भर गया, क्योंकि पिकोलो के मरने से ड्रैगन बॉल्स भी खत्म हो चुकी थी। माहौल शांत हो गया। फिर गोकू ब्रोली के पास गया और उसे होश में लाया। गोकू मुस्कुराते हुए बोला, तुम बहुत पावरफुल हो ब्रोली, और मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा दिल साफ है। मैं चाहता हूँ कि हम साथ में ट्रेनिंग करें। मुझे समझ नहीं आता कि तुम वेजिटा के साथ क्यों हो। तभी वेजिटा भी होश में आया। उसने घबराकर कहा, रुको काकरोट, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम अपने दोस्तों को वापस ला सकते हो। गोकू ने पूछा, क्या तरीका? वेजिटा बोला, ड्रैगन बॉल्स, लेकिन इस प्लैनेट पर नहीं। एक और प्लैनेट है, नेमेक। वहाँ निमेकियंस रहते हैं जो ड्रैगन बॉल्स बनाते हैं। वहाँ तुम फ्रीजा को भी हरा सकते हो। गोकू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है।
क्यों न तुम लोग ही मेरे साथ आ जाओ। वेजिटा ने ये बात मान ली, लेकिन उसके मन में अभी भी गोकू को हराने की चाह थी। गोकू ने वेजिटा और ब्रोली दोनों को सेंजू बीन दी, जिससे वे ठीक हो गए। तभी बुल्मा और मास्टर रोशी वहां पहुंचे। गोकू ने उन्हें समझाया कि वे नेमिक के ड्रैगन बॉल से सबको वापस ला सकते हैं। बुल्मा ने रेडिट्स का स्काउटर ठीक किया और उसे चालू किया। स्काउटर ऑन होते ही वेजिटा को एक खतरनाक खबर मिली। वो घबरा कर बोला, ये ठीक नहीं है। फ्रीजा पहले ही नेमिक पर जा चुका है और वो वहाँ के ड्रैगन बॉल से इकट्ठा कर रहा है। अगर उसने विश मांग ली तो वो अमर हो जाएगा और पूरा यूनिवर्स इरेज हो जाएगा। वेजिटा गुस्से में बोला, काकरोट, तुम्हें उसे अभी रोकना होगा। वही फ्रीजा है जिसने हमारी प्लैनेट वेजिटा को इरेज किया था और हमारी पूरी जाति को खत्म कर दिया। ये सुनकर गोकू सीरियस हो गया। उसने कहा, तो वही है फ्रीजा। अगर वो अपनी इच्छा पूरी कर लेता है तो हम पिकोलो को भी वापस नहीं ला पाएंगे। गोकू ने तुरंत फैसला लिया, मैं अभी नेमिक जा रहा हूँ। गोकू बाहर गया और टेलीपैथी के जरिए सुप्रीम काई को बुलाया। कुछ ही देर में सुप्रीम काई ने जवाब दिया कि वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। गोकू वापस अंदर आया और सबको बताया, हम सब नेमिक जा रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ। गोहन, क्रिलिन, वेजिटा, बुल्मा और ब्रोली सभी तैयार हो गए। कुछ ही देर में सुप्रीम काई वहां पहुंचे। उन्हें देखकर बाकी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उन्हें नहीं देखा था। गोकू ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत, ये मेरे दोस्त हैं। इसके बाद सुप्रीम काई ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया और एक ही पल में सभी को नेमिक प्लैनेट पर पहुंचा दिया। नेमिक पर पहुंचते ही सभी लोग उस प्लैनेट को देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ हरे भरे मैदान, अजीब सा आसमान और एक अलग ही माहौल। तभी गोकू ने अपनी एनर्जी से महसूस किया, फ्रीजा यही है और उसने गिन्यू फोर्स को भी बुला लिया है। गोकू ने तुरंत प्लान बनाया। उसने कहा, गोहन, तुम बुल्मा और क्रिलिन के साथ जाओ और आखिरी ड्रैगन बॉल ढूंढो। वेजिटा, तुम ब्रोली के साथ जाओ और गिन्यू फोर्स को खत्म करो। और फ्रीजा, उसे मैं खुद संभालूंगा। इतना कहकर गोकू सीधे फ्रीजा की तरफ उड़ गया। उधर वेजिटा और ब्रोली गिन्यू फोर्स के पास पहुंचे। गिन्यू फोर्स ने वेजिटा को देखा और गुस्से में आ गए, लेकिन ब्रोली ने बिना समय गंवाए उन पर हमला कर दिया। उसने एक एक करके सभी को पावरफुल वार से इंजर्ड कर दिया और उनकी हड्डियां तक तोड़ दी। इसके बाद वेजिटा आगे बढ़ा और उसने सभी को इरेज कर दिया। उधर सुप्रीम काई ये सब देख रहे थे। वे गोकू की एनर्जी से बहुत इम्प्रेस हुए। उन्होंने सोचा, गोकू वाकई बहुत खास है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये बैटल कहाँ तक जाती है। इसलिए वे नेमिक पर ही रुक गए और दूर से सब देखने लगे। अब गोकू फ्रीजा के जहाज के पास पहुंच चुका था। जैसे ही गोकू वहां पहुंचा, फ्रीजा बाहर आया और गुस्से में बोला, तुम कौन हो और मेरी अनुमति के बिना मेरे जहाज के पास आने की हिम्मत कैसे की? गोकू ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, तुम ही हो फ्रीजा, जिसने इस प्लैनेट पर इतना डिस्ट्रक्शन किया है और जिसने मेरे लोगों को भी खत्म किया। फ्रीजा हल्का सा हंसते हुए बोला, तो तुम मुझसे लड़ने आए हो या फिर मेरी सेना में शामिल होना चाहते हो? गोकू ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हें हराने आया हूँ। तभी अचानक वेजिटा और ब्रोली भी वहाँ पहुँच गए। वेजिटा गुस्से में चिल्लाया, फ्रीजा, अब तुम्हारा अंत तय है, मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा। फ्रीजा मुस्कुराया और बोला, लगता है आज मुझे मजा आने वाला है। इतना कहकर फ्रीजा ने अपनी पूरी एनर्जी दिखाई और वो अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर गया। उसने घमंड से कहा, तुम लोगों को प्राउड होना चाहिए, तुम पहले हो जिन्होंने मुझे इस फॉर्म में आने पर मजबूर किया है। गोकू ने शांत होकर कहा, बस इतनी ही एनर्जी है, अगर यही है तो तुम मेरे लायक नहीं हो। फ्रीजा गुस्से में आ गया और सीधे गोकू पर हमला कर दिया। बैटल शुरू हो चुकी थी। फ्रीजा अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन गोकू अपने बेस फॉर्म में ही इसे आसानी से संभाल रहा था। ये देखकर वेजिटा हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि गोकू इतना पावरफुल कैसे हो गया। फ्रीजा पूरी तरह गुस्से में था। उसने अपनी 100% फॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर से गोकू पर टूट पड़ा, लेकिन गोकू ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसके बाद गोकू ने तेजी से हमला किया और फ्रीजा को बुरी तरह पछाड़ने लगा। फ्रीजा पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। आखिरी कोशिश में फ्रीजा ने एक खतरनाक फैसला लिया, पूरे नेमिक प्लैनेट को इरेज करने का। उसने एक पावरफुल एनर्जी हमला तैयार किया और उसे प्लैनेट की ओर फेंक दिया, लेकिन तभी ब्रोली बीच में आ गया। उसने उस हमले को रोक दिया और पूरी तरह इरेज कर दिया। ब्रोली गुस्से में चिल्लाया, तुम निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इसके बाद ब्रोली सीधे फ्रीजा पर टूट पड़ा। उसने लगातार उस पर वार करना शुरू कर दिया। हर एक वार के साथ फ्रीजा की हड्डियां टूटने लगीं और उसके शरीर से खून बहने लगा। फ्रीजा अब पूरी तरह बेबस हो चुका था। ब्रोली का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने फ्रीजा के पेट में जोरदार वार किया और फिर एक पावरफुल एनर्जी हमला छोड़ा। वो हमला फ्रीजा को सीधा नेमिक प्लैनेट से बाहर फेंक दिया। कुछ ही पलों में फ्रीजा की एनर्जी महसूस होना बंद हो गई। सबको लगा कि वो मर चुका है।
गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वाह, ये तो जरूरत से ज्यादा हो गया। तुम कमाल के हो ब्रोली। उधर वेजिटा ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। वो सोचने लगा, काकरोट और अब ये ब्रोली मुझसे इतने आगे कैसे हो सकते हैं। मैं तो सभी सयानों का प्रिंस हूँ। तभी बुल्मा, गोहन और क्रिलिन आखिरी ड्रैगन बॉल लेकर वहां पहुंच गए। गोकू ने फ्रीजा के जहाज से एक और ड्रैगन बॉल ली और सभी ड्रैगन बॉल इकट्ठी हो गई। तभी डेंडे आगे आया और उसने पोरुंगा, नेमिक के शेनरॉन को बुलाया। जैसे ही वो प्रकट हुआ, सबने मिलकर पिकोलो को वापस जीवित करने की इच्छा मांगी। इच्छा पूरी हुई और पिकोलो वापस जीवित हो गया। इसके साथ ही अर्थ की ड्रैगन बॉल्स भी फिर से एक्टिव हो गईं। अब सब कुछ ठीक होने लगा था, लेकिन तभी वेजिटा आगे बढ़ा। वह बोला, अब मेरी बारी है, मैं भी एक इच्छा मांगना चाहता हूँ। गोकू ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं वेजिटा, मुझे पता है तुम क्या मांगोगे। वेजिटा शांत होकर बोला, चिंता मत करो, मैं कोई गलत इच्छा नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ और पावरफुल बनना चाहता हूँ। गोकू ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुरा दिया, ठीक है। वेजिटा ने इच्छा मांगी, मुझे सुपर सयान बनने की एनर्जी दो। पोरुंगा ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब वेजिटा भी सुपर सयान बन चुका था और वो कभी भी इस एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक ही गोल था, सबसे पावरफुल बनना। बुल्मा को वेजिटा पसंद आने लगा था। उसने वेजिटा को अपने घर में रहने का ऑफर दिया। वेजिटा ने भी ये ऑफर स्वीकार कर लिया। ब्रोली भी फ्रीजा के जहाज के अंदर गया, जहां उसे कुछ निर्दोष लोग मिले जो फ्रीजा के लिए काम कर रहे थे। उनमें से एक लड़की थी चिलाई। ब्रोली ने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी फ्रीजा के लिए काम कर रही हो? चिलाई ने दुखी होकर कहा, नहीं, मुझे मजबूरी में उसके लिए काम करना पड़ता था, मेरा कोई अपना नहीं है। ये सुनकर ब्रोली को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तो हमारे साथ चलो अर्थ पर, अब तुम अकेली नहीं हो। चिलाई ने उसकी बात मान ली और उसके साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद सुप्रीम काई वहां आए और उन्होंने सभी को वापस अर्थ पर पहुंचा दिया। अर्थ पर लौटने के बाद बुल्मा ने वेजिटा और ब्रोली को रहने के लिए जगह दी। अब वे दोनों चिलाई के साथ वहीं रहने लगे। उधर गोहन अपने घर वापस गया, जहां चीची उसे देखकर बहुत खुश हुई। सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। तभी सुप्रीम काई गोकू के पास आए और बोले, ग्रैंड प्रीस्ट ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें एक खास तकनीक सिखाऊं, जिसका नाम है काई काई। इस तकनीक से तुम कहीं भी तुरंत पहुंच सकते हो। गोकू उत्साहित होकर बोला, वाह, ये तो बहुत शानदार है, मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद गोकू सुप्रीम काई के साथ उनके लोक में चला गया, जहाँ उसकी नई ट्रेनिंग शुरू हुई। उधर स्पेस में फ्रीजा बुरी तरह इंजर्ड हालत में तैर रहा था। ब्रोली के हमले ने उसे लगभग खत्म कर दिया था। तभी अचानक उसका पिता किंग कोल्ड वहां पहुंचा। उसने फ्रीजा को उठाया और उसे एक हीलिंग चैम्बर में डाल दिया। कुछ समय बाद फ्रीजा पूरी तरह ठीक होकर बाहर आया। उसने ठंडे स्वर में कहा, पिता, 1 साल बाद अर्थ की ओर चलेंगे। किंग कोल्ड ने पूछा, 1 साल बाद क्यों? फ्रीजा बोला, मुझे उन दोनों सयान से बदला लेना है, लेकिन अभी नहीं। अगर मैं अभी गया तो वे हमें आसानी से मार देंगे, लेकिन अगर हम 1 साल तक ट्रेनिंग करें तो मैं उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। हमारी जाति की खासियत है कि ट्रेनिंग से हमारी एनर्जी तेजी से बढ़ती है। किंग कोल्ड मुस्कुराया और बोला, लगता है वे सच में बहुत पावरफुल हैं, जो तुम ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, जाओ और ट्रेनिंग करो। जब तुम तैयार हो जाओगे, हम अर्थ पर हमला करेंगे। इसके बाद फ्रीजा ने अपनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1 साल बीत गया। उधर गोकू भी सुप्रीम काई के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। अर्थ पर सब कुछ शांत था। सभी वॉरियर बुल्मा के घर पर थे और एक साथ समय बिता रहे थे। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग खत्म कर चुका था और ब्रोली भी अपनी एनर्जी बढ़ाकर बाहर आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक सभी ने एक खतरनाक एनर्जी महसूस की। वो फ्रीजा था। वेजिटा चौंक कर बोला, ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा कैसे है? ब्रोली, तुमने उसे खत्म नहीं किया था? ब्रोली ने सीरियस होकर कहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब हमें देखना होगा कि वो क्या चाहता है। गोकू उस समय वहाँ नहीं था, लेकिन बाकी सभी तुरंत फ्रीजा की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वे सभी फ्रीजा के सामने पहुँच गए। वहाँ फ्रीजा अपने पिता किंग कोल्ड के साथ खड़ा था। फ्रीजा मुस्कुराया और बोला, देखो पिता, ये सब खुद ही हमारे सामने आ गए। बताओ गोकू कहाँ है? मैं सबसे पहले उसे मारूंगा। वेजिटा आगे बढ़ा और बोला, वो यहाँ नहीं है, लेकिन तुमसे निपटने के लिए मैं ही काफी हूँ। इतना कहकर वेजिटा ने तुरंत सुपर सयान का ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। गोहन ने भी अपना सुपर सयान में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया और ब्रोली ने भी अपनी एनर्जी बढ़ा दी। फ्रीजा हंसते हुए बोला, लगता है तुम सबने अच्छी ट्रेनिंग की है। और बिना देर किए वो सीधे वेजिटा पर टूट पड़ा। वेजिटा पूरी एनर्जी से फ्रीजा का सामना कर रहा था, लेकिन इस बार फ्रीजा पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। वो आसानी से वेजिटा के हमलों को रोक रहा था और पलटवार भी कर रहा था। उधर गोहन और बाकी वॉरियर किंग कोल्ड से लड़ रहे थे। वेजिटा पूरी एनर्जी लगा रहा था, लेकिन अचानक फ्रीजा ने उसके पेट में जोरदार पंच मारा। वेजिटा के मुंह से खून निकल आया और फ्रीजा ने मौका नहीं छोड़ा। उसने लगातार उस पर हमले करने शुरू कर दिए। वेजिटा ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन वो फ्रीजा के सामने कमजोर पड़ रहा था।
अचानक फ्रीजा ने अपनी उंगली से एनर्जी वेव छोड़ी जो सीधे वेजिटा के सीने को चीरती हुई निकल गई। वेजिटा जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून बहने लगा। इसके बाद फ्रीजा ने लगातार एनर्जी वेव हमले किए और अंत में वेजिटा का शरीर एक्सप्लोजन के साथ खत्म हो गया। ये देखकर ब्रोली गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा वेजिटा ड्रैगन बॉल से। गुस्से में ब्रोली ने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन किया और सीधे फ्रीजा पर टूट पड़ा। उसने लगातार फ्रीजा पर हमला किया, लेकिन फ्रीजा ने खुद को संभाल लिया और ठंडे स्वर में बोला, मैंने इस दिन के लिए ट्रेनिंग की है, अब मेरी असली एनर्जी देखो। इसके बाद फ्रीजा ने अपनी पूरी एनर्जी दिखानी शुरू कर दी। ब्रोली उस पर लगातार हमला कर रहा था, लेकिन फ्रीजा उसके हर वार से बच रहा था। अचानक फ्रीजा ने ब्रोली के चेहरे पर जोरदार किक मारी और ब्रोली के मुंह से खून निकलने लगा, लेकिन ब्रोली रुका नहीं। वो गुस्से में बोला, बस इतना ही है फ्रीजा, अब मैं अपनी पूरी एनर्जी दिखाऊंगा। जैसे ही ब्रोली अपनी पूरी एनर्जी का इस्तेमाल करने वाला था, तभी अचानक गोकू वहां आ पहुंचा। उसने आते ही फ्रीजा के चेहरे पर पावरफुल पंच मारा। फ्रीजा पीछे जा गिरा और हैरान रह गया। वो गुस्से में बोला, तुम यहाँ कैसे आ गए? ब्रोली ने किंग कोल्ड पर हमला किया और एक ही बार में उसे इरेज कर दिया। अब बैटलफील्ड में सिर्फ गोकू और फ्रीजा बचे थे। तुम फिर से आ गए? क्या तुमने पहली हार से कुछ नहीं सीखा? शायद तुम ही नहीं समझे, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। फ्रीजा हंसते हुए बोला, क्या तुम अंधे हो? मैं अपनी नई एनर्जी में हूँ। गोकू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मेरी एनर्जी भी देख लो। इतना कहकर गोकू ने अपनी असली एनर्जी दिखाई और वो सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया। ये देखकर फ्रीजा पूरी तरह चौंक गया। अगले ही पल गोकू ने इतनी तेजी से हमला किया कि फ्रीजा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसके हर वार से फ्रीजा का शरीर टूटने लगा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। फ्रीजा ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गोकू उसके हर हमले से बच रहा था। गोकू ने उसके पेट में जोरदार पंच मारा, जिससे फ्रीजा के मुंह से खून निकल आया। फिर गोकू ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारा अंत हो चुका है, वापस कभी मत आना। गोकू ने अपनी एनर्जी इकट्ठा की और एक पावरफुल कामेहामेहा वेव छोड़ी। वो सीधा फ्रीजा से टकराई और इस बार फ्रीजा हमेशा के लिए इरेज हो गया। बैटल खत्म हो चुकी थी। सभी लोग गोकू की एनर्जी देखकर हैरान थे और ब्रोली खुशी से मुस्कुरा रहा था। इसके बाद गोकू ने शिनरॉन को बुलाया और वेजिटा को वापस जीवित कर दिया। वेजिटा ने वापस आने के बाद एक कसम खाई, अब मैं और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा ताकि ऐसी हार कभी ना हो। सब लोग जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन तभी अचानक ट्रंक्स गोकू के पास आया। उसने गोकू को अकेले में बुलाया और कहा, मेरा नाम ट्रंक्स है और मैं फ्यूचर से आया हूँ। गोकू चौंक गया और बोला, फ्यूचर से? ट्रंक्स ने सीरियस होकर कहा, गोकू, मैं यहाँ तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। 3 साल बाद कुछ खतरनाक एंड्रॉइड्स आएंगे और वे सब कुछ इरेज कर देंगे। हम में से कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। और वो पूरी एनर्जी से डैशिकन पर हमला करने दौड़ा, लेकिन डैशिकन ने उसे कुछ ही सेकंड में हरा दिया। गोकू जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उठते ही उसने डैशिकन को फ्यूचर के बारे में सब कुछ बताया, ट्रंक्स की चेतावनी, एंड्रॉइड्स का खतरा और आने वाला डिस्ट्रक्शन। डैशिकन ने सीरियस होकर उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर कहा, तुम सही रास्ते पर हो गोकू, अपनी पूरी एनर्जी से ट्रेनिंग करो और आने वाले खतरे के लिए तैयार हो जाओ। गोकू ने कहा, मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा और इस बार किसी को मरने नहीं दूंगा। इसके बाद गोकू वापस अर्थ पर लौट आया। सभी वॉरियर्स ने एंड्रॉइड्स के खिलाफ ट्रेनिंग शुरू कर दी। गोकू, गोहन, पिकोलो और ब्रोली चारों ने मिलकर ट्रेनिंग करने का फैसला किया। उधर वेजिटा और बुल्मा के घर एक बच्चा हुआ जिसका नाम रखा गया ट्रंक्स। वहीं ब्रोली और चिलाई का रिश्ता भी गहरा हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बाहर से सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वॉरियर्स लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। सबका सिर्फ एक ही गोल था, अर्थ को बचाना। 3 साल तक लगातार डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बाद गोकू, गोहन, ब्रोली और पिकोलो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। गोकू ने ट्रंक्स द्वारा दी गई दवाई भी ले ली थी ताकि वह हार्ट वायरस से बच सके। वो इस बार पूरी तरह तैयार था। ट्रेनिंग के दौरान गोकू ने वेजिटा को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन वेजिटा ने मना कर दिया। वो अकेले ही ट्रेनिंग करना चाहता था। 3 साल बीत गए। अब वो दिन आ चुका था जब एंड्रॉइड्स आने वाले थे। सभी वॉरियर्स वेस्ट सिटी की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे, अचानक एक पावरफुल एक्सप्लोजन हुआ। सब लोग तुरंत उस जगह की ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 पावरफुल एंड्रॉइड्स वहां खड़े थे। वे थे डॉक्टर गैरो और एंड्रॉइड 19। डॉक्टर गैरो गोकू को देखकर मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुम आ ही गए। गोकू ने सीरियस होकर पूछा, तो तुम ही हो एंड्रॉइड? बताओ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर गैरो ने ठंडे स्वर में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से है गोकू। तुमने रेड रिबन आर्मी को खत्म किया था और उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है। मैंने तुम्हारी हर बैटल देखी है, वेजिटा, ब्रोली और यहाँ तक कि फ्रीजा के साथ भी। मैंने तुम्हारी एनर्जी का पूरा डेटा इकट्ठा किया है और उसे अपने एंड्रॉइड्स में इस्तेमाल किया है। एंड्रॉइड 19 के पास तुम सबकी क्षमताएं हैं और एक और एंड्रॉइड है जिसमें तुम सबकी सेल्स मौजूद हैं। सब लोग ये सुनकर चौंक गए। गोकू ने पूछा, तो तुमने मेरा सुपर सयान गॉड फॉर्म भी देखा? डॉक्टर गैरो बोला, हाँ, खासकर तुम्हारा वो लाल बालों वाला फॉर्म, वो मेरे लिए बहुत काम का साबित हुआ। अब तुम सब खत्म हो जाओगे। गोकू हल्का मुस्कुराया और बोला, अच्छा,
तो एक बात बताओ, क्या तुमने हमें इन 3 सालों में ट्रेनिंग करते देखा? डॉक्टर गैरो ने जवाब दिया, नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं थी। गोकू ने कहा, तो अब देखो असली एनर्जी क्या होती है। इतना कहकर गोकू ने अपनी एनर्जी बढ़ाई और इस बार वो एक नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया, सुपर सयान ब्लू। डॉक्टर गैरो और एंड्रॉइड 19 हैरान रह गए। डॉक्टर गैरो बोला, ये क्या है? मैंने ऐसी एनर्जी पहले कभी नहीं देखी। गोकू तेजी से एंड्रॉइड 19 की ओर बढ़ा और दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। शुरुआत में एंड्रॉइड 19 गोकू को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी गोकू ने शांत होकर कहा, मैं अभी सिर्फ 4% एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ। यह सुनकर सभी चौंक गए। अगले ही पल गोकू ने पावरफुल पंच मारा और एंड्रॉइड 19 का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। डॉक्टर गैरो डर गया। उसे समझ आ गया कि उसने गोकू को बहुत कम आंका था। वह तुरंत वहां से भाग गया और अपने लैब की ओर चला गया। गोकू और बाकी वॉरियर्स ने उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में खोज शुरू कर दी, क्योंकि एंड्रॉइड्स की एनर्जी महसूस नहीं की जा सकती थी। उधर डॉक्टर गैरो अपने लैब पहुंचा और उसने तुरंत 2 नए एंड्रॉइड्स को एक्टिवेट किया, एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18। जैसे ही वे जागे, एंड्रॉइड 17 और 18 ने बिना देर किए डॉक्टर गैरो को ही खत्म कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक और एंड्रॉइड को एक्टिव किया, एंड्रॉइड 16। अब उनका एक ही मिशन था, गोकू को मारना। हालांकि वे गोकू की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास गॉड एनर्जी थी, लेकिन एंड्रॉइड 16 की मदद से उन्हें बाकी वॉरियर्स की लोकेशन मिल गई। तीनों एंड्रॉइड्स तुरंत उनकी ओर बढ़े। उधर गोकू, ब्रोली और गोहन एक साथ थे, जबकि वेजिटा अकेला खड़ा सोच में डूबा था। वो गुस्से में था क्योंकि वो खुद को गोकू जितना पावरफुल नहीं बना पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे लड़ना ही होगा। तभी अचानक एंड्रॉइड 16, 17 और 18 वहां पहुंच गए। एंड्रॉइड 16 ने गोकू को देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। एंड्रॉइड 17 मुस्कुराकर बोला, तो तुम ही हो गोकू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, क्योंकि अब हम तुम्हें खत्म करने वाले हैं। गोकू शांत होकर बोला, अच्छा तो आओ अपनी पूरी एनर्जी दिखाओ। एंड्रॉइड 17 गोकू से लड़ने आगे बढ़ा, जबकि एंड्रॉइड 18 ने वेजिटा और बाकी वॉरियर्स को निशाना बनाया। तभी गोहन आगे आया और बोला, अब समय आ गया है, मैं भी वो एनर्जी इस्तेमाल करूंगा जो पापा ने सिखाई है। गोकू के पास पहले से गॉड एनर्जी थी और उसी की वजह से गोहन भी जन्म से उस एनर्जी को महसूस कर सकता था। गोहन ने अपनी एनर्जी बढ़ाई और वो भी सुपर सयान गॉड में ट्रांसफॉर्मेशन कर गया। ये देखकर वेजिटा गुस्से में बोला, कमाल है काकरोट, अब तुम्हारा बेटा भी मुझे पीछे छोड़ रहा है। गोहन ने एंड्रॉइड 18 पर पावरफुल हमला किया और दोनों के बीच बैटल शुरू हो गई। पिकोलो भी गोहन की मदद के लिए आ गया। उधर एंड्रॉइड 16 सीधे ब्रोली पर टूट पड़ा। ब्रोली ने गुस्से में चीखते हुए लेजेंडरी सुपर सयान में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा, और फिर वो एंड्रॉइड 16 से भिड़ गया। उधर गोकू और एंड्रॉइड 17 के बीच भी बैटल चल रही थी। गोकू सुपर सयान ब्लू में था, फिर भी एंड्रॉइड 17 उसका सामना कर रहा था। गोकू को ये देखकर हैरानी भी हुई, लेकिन उसने अपनी एनर्जी और बढ़ा दी। वो तेजी से एंड्रॉइड 17 के सामने पहुंचा और उसके पेट में पावरफुल पंच मारा। एंड्रॉइड 17 के मुंह से खून निकल आया, लेकिन वो अभी भी खड़ा था। उधर वेजिटा गुस्से में भरकर गोहन की मदद के लिए आया, ताकि एंड्रॉइड 18 को खत्म किया जा सके। सभी वॉरियर मिलकर एंड्रॉइड्स को कड़ी टक्कर दे रहे थे। ब्रोली ने एंड्रॉइड 16 के हमले से बचते हुए सीधे उसके सीने पर हमला किया। उसने उसकी अंदरूनी एनर्जी को पकड़कर जोर से खींचा, जिससे एंड्रॉइड 16 दर्द में चिल्लाने लगा। एंड्रॉइड 17 गोकू के सामने टिके रहने की पूरी कोशिश कर रहा था। गोकू ने शांत होकर कहा, तुम वाकई पावरफुल हो, लेकिन एक बात जान लो, मैं अभी सिर्फ 20% एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सुनकर एंड्रॉइड 17 चौंक गया। नहीं, ये झूठ है, गोकू ने कहा। झूठ नहीं, सच्चाई है। जैसे ही गोकू उसे खत्म करने वाला था, अचानक एक तेज रोशनी छा गई, सोलर फ्लेयर। सभी वॉरियर कुछ पल के लिए अंधे हो गए, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उसी दौरान एक चीख सुनाई दी। जब रोशनी खत्म हुई तो सबने देखा कि एक नया दुश्मन सामने खड़ा था। वो था सेल, और वो अब पूरी तरह बदल चुका था, परफेक्ट सेल। वो हंसते हुए बोला, आखिरकार अब मैं परफेक्ट बन चुका हूँ। यह एनर्जी कमाल की है। सभी वॉरियर हैरान और डर गए। गोकू ने उसकी एनर्जी महसूस की और वो सीरियस हो गया। ब्रोली ने पूछा, क्या हुआ गोकू? गोकू धीरे से बोला, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। सेल मुस्कुराते हुए बोला, हाँ गोकू, तुम सही हो। मेरे अंदर तुम सबकी सेल्स हैं और तुम्हारी एनर्जी भी है, इसलिए अब मुझसे लड़ना बेकार है। इतना सुनते ही ब्रोली गुस्से में आ गया। वह चिल्लाया और सीधे सेल पर टूट पड़ा। उसने पूरी एनर्जी से सेल को पंच मारा, लेकिन सेल पर उसका कोई असर नहीं हुआ। सेल हंसते हुए बोला, ब्रोली, मैंने कहा था ना, ये सब बेकार है। अगले ही पल सेल ने ब्रोली पर जोरदार वार किया और ब्रोली जमीन पर गिर पड़ा। ब्रोली हैरान था, यह क्या है, मैं इसे छू भी क्यों नहीं पा रहा। तभी गोहन आगे आया और गुस्से में सेल पर हमला कर दिया, लेकिन सेल ने एक ही बार में उसे दूर फेंक दिया। गोहन जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। गोकू ये सब देखकर हैरान था। उसने अपनी एनर्जी बढ़ाई लगभग 30% तक, लेकिन सेल ने फिर भी ब्रोली को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया।
गोकू तुरंत आगे आया और सेल को पावरफुल पंच मारा। सेल थोड़ा पीछे हटा और मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम हो गोकू, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं तुम्हारी एनर्जी को परखने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। गोकू ने सीरियस होकर कहा, बाकी सबको छोड़ दो, ये बैटल सिर्फ हमारे बीच होगी। सेल ने मुस्कुराकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। गोकू तेजी से सेल की ओर बढ़ा और लगातार उस पर वार करने लगा। उसने सेल के पेट में पावरफुल पंच मारा, फिर उसके चेहरे पर किक मारी जिससे सेल दूर जा गिरा। लेकिन सेल तुरंत उठ गया और पल भर में गोकू के सामने आ खड़ा हुआ। सेल ने गोकू के सीने पर जोरदार वार किया। गोकू थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, मैं अभी सिर्फ 50% एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ। सेल हंसते हुए बोला, अच्छा तो मुझे अपनी असली एनर्जी दिखाओ। गोकू ने कहा, ठीक है, अब ध्यान से देखो। जब गोकू सुप्रीम काई के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तभी किंग काई ने उसे अपने पास बुलाया। वहाँ किंग काई ने गोकू को 2 खास तकनीकें सिखाई, कायोकेन और स्पिरिट बम। गोकू ने 1 साल की ट्रेनिंग में इन दोनों तकनीकों में महारत हासिल कर ली। प्रेजेंट वर्तमान, गोकू ने अपनी एनर्जी बढ़ाई और चिल्लाया, कायोकेन 5 गुना। वो तेजी से सेल पर टूट पड़ा और लगातार उस पर हमला करने लगा। सेल पहली बार दबाव में आ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और अपनी रीजनरेशन एनर्जी से फिर से ठीक हो गया। सेल ने पूरी एनर्जी से गोकू पर वार किया और बोला, अब मेरी असली एनर्जी देखो गोकू। अचानक सेल की एनर्जी तेजी से बढ़ने लगी और वो एक नए फॉर्म में बदल गया, एक ऐसा फॉर्म जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। डॉक्टर गैरो ने सेल के अंदर फ्रीजा की एनर्जी, गोकू का सुपर सयान गॉड फॉर्म और ब्रोली की लेजेंडरी एनर्जी, सब कुछ मिलाकर उसे और भी खतरनाक बना दिया था। अब सेल पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था और हंसते हुए बोला, कैसा लगा गोकू? अब मैं भी गॉड बन चुका हूँ। गोकू उसकी एनर्जी महसूस करके थोड़ा चिंतित हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, कायोकेन X20। गोकू की एनर्जी कई गुना बढ़ गई और वो सीधे सेल पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर टक्कर होने लगी। गोकू अपनी पूरी एनर्जी से लड़ रहा था, लेकिन सेल अभी भी आसानी से उसका सामना कर रहा था। गोकू लगभग 75% एनर्जी लगा रहा था, जबकि सेल सिर्फ 20% पर ही लड़ रहा था। अचानक सेल ने मौका पाकर गोकू के पेट में जोरदार वार किया, फिर उसके चेहरे पर किक मारी। गोकू के मुंह से खून निकल आया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सेल धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, अगर तुम्हारे पास बस इतना ही है तो तुम खत्म हो गोकू। मैं यहीं तुम्हें मार दूंगा और फिर इस अर्थ को भी इरेज कर दूंगा। गोकू धीरे धीरे उठते हुए बोला, मुझे इतना जल्दी खत्म मत समझो, मेरे पास अभी एक और तकनीक बाकी है। सेल हंसते हुए बोला, अच्छा दिखाओ फिर। गोकू ने अपनी एनर्जी और बढ़ाई, कायोकेन 30 गुना। उसकी एनर्जी और भी खतरनाक हो गई, लेकिन सेल बिल्कुल नहीं डरा। वो बोला, ये सब बेकार है गोकू, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके बाद बैटल और भी तेज हो गई। सेल इतनी तेजी से हमला करने लगा कि कायोकेन 30 गुना में होने के बावजूद भी गोकू उसे देख नहीं पा रहा था। सेल हर दिशा से गोकू पर वार कर रहा था। गोकू ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी सेल ने उसके चेहरे पर पावरफुल पंच मारा, फिर पेट में किक मारी। गोकू के मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद सेल ने लगातार गोकू पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वॉरियर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वे सेल के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। सभी की उम्मीदें अब सिर्फ गोकू पर टिकी थी। गोकू ने खुद को संभालते हुए कहा, अब देखता हूँ तुम इसे कैसे संभालते हो। गोकू बिजली की रफ्तार से सेल के पास पहुंचा और एक पावरफुल पंच मारा। सेल का हाथ टूट गया और खून बहने लगा। सेल चौंक गया, लेकिन गोकू रुका नहीं। उसने सेल के दूसरे हाथ पर भी हमला किया, फिर पावरफुल किक मारी। सेल का एक पैर भी टूट गया। कुछ पल के लिए सेल पूरी तरह इंजर्ड हो गया था, लेकिन तभी वो मुस्कुराया और अपने पूरे शरीर को फिर से ठीक कर लिया। वाह गोकू, ये इम्प्रेसिव है। तुमने मुझे मेरी 50% एनर्जी तक पहुंचा दिया। वेजेटा हैरान रह गया, क्या सिर्फ 50%? सेल अचानक गोकू की तरफ तेजी से आया और उसके चेहरे पर पंच मारा। गोकू पीछे गिर गया, लेकिन उसने तुरंत उठकर जवाब दिया। दोनों के बीच फिर से बैटल होने लगी। गोकू पूरी एनर्जी से लड़ रहा था, कायोकेन 30 गुना और सुपर साइयान ब्लू के साथ। फिर भी ऐसा लग रहा था कि सेल अभी भी उसके साथ खेल रहा है। धीरे धीरे सेल ने गोकू पर भारी पड़ना शुरू कर दिया और उसने गोकू को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गोकू समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। तभी सेल बोला, अब समय आ गया है इस अर्थ को इरेज करने का। तुम मेरे सामने बहुत कमजोर हो गोकू। ये कहकर सेल ने कामेहामेहा अटैक तैयार किया। गोकू हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी लगानी पड़ रही है। सेल ने अपना हमला गोकू पर छोड़ दिया। गोकू ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हमला बहुत पावरफुल था। आखिरकार गोकू उस अटैक को सह नहीं पाया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो अपने बेस फॉर्म में वापस आ गया। यह देखकर सभी वॉरियर घबरा गए। वे तुरंत आगे बढ़े और सेल पर हमला करने लगे, लेकिन उनका कोई भी वार सेल पर असर नहीं कर रहा था। सेल ने गुस्से में आकर वेजेटा को पावरफुल पंच मारा, फिर उसने ब्रोली का हाथ तोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। अब वो अंतिम वार करने ही वाला था कि तभी गोकू के पास एक तेज रोशनी चमकी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और धीरे धीरे गोकू खड़ा हो गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था।
उसकी आंखें शांत थीं। उसका शरीर खुद ब खुद हरकत कर रहा था। आखिरकार गोकू ने अपनी असली एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया। ये है ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, वो एनर्जी जो बहुत समय से उसके अंदर थी और अब उसे सही ओपोनेंट मिल गया है। सब लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गोकू ने कौन सी एनर्जी हासिल कर ली है। सेल गुस्से में बोला, ये क्या है? आखिर ये कैसी एनर्जी है? गोकू पूरी तरह शांत खड़ा था। उसके शरीर से तेज एनर्जी निकल रही थी। सेल ने बिना समय गंवाए गोकू पर हमला कर दिया। वो लगातार गोकू पर वार करता रहा, लेकिन गोकू ने हर एक वार को आसानी से डॉस कर दिया। सेल ने अपनी स्पीड और बढ़ाई और लगातार पंच मारने लगा। फिर भी गोकू हर वार को डॉस कर रहा था। सेल अब गुस्से से पागल हो गया। वो चिल्लाया, मेरे हमले तुम्हें लग क्यों नहीं रहे? गोकू ने बिना कुछ बोले उसके हमले से बचते हुए पावरफुल पंच मारा। सेल 20 मीटर दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। गोकू ने अपने हाथ की तरफ देखा और बोला, अनबिलीवेबल, तो यही है वो एनर्जी जिसके बारे में मुझे बताया गया था। सेल गुस्से में अपनी 100% एनर्जी का इस्तेमाल किया। वो गोकू की तरफ तेजी से दौड़ा। गोकू ने शांत स्वर में कहा, अब सब खत्म हो गया सेल, तुम चाहे जितनी भी एनर्जी बढ़ा लो, तुम मेरे करीब भी नहीं आ सकते। सेल गुस्से में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? गोकू ने जवाब दिया, मैं अब भी सिर्फ 10% एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और चाहूँ तो इससे भी आगे जा सकता हूँ। सेल हैरान रह गया, ये इम्पॉसिबल है। अगले ही पल गोकू गायब हुआ और सीधे सेल के सामने आकर उसके पेट में पावरफुल पंच मारा कि सेल की सांस रुक गई। उस वार की एनर्जी से सेल के अंदर समाये एंड्रॉइड 17 और एंड्रॉइड 18 बाहर निकल गए और सेल वापस अपने पुराने कमजोर फॉर्म में आ गया। अब गोकू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पावरफुल कामेहामेहा वेव तैयार की। गोकू बोला, ये खत्म है सेल, और उसने अपना हमला छोड़ दिया। इस एनर्जी ने सेल को पूरी तरह इरेज कर दिया। गोकू ने अपनी ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एनर्जी से इस बैटल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। फिर सभी वॉरियर खुशी से गोकू की तरफ दौड़े। सबने उसे गले लगाया। हर कोई उसकी एनर्जी देखकर हैरान था, लेकिन वेजेटा चुप था। वो अंदर से टूट चुका था। उसने एक सेंजू बीन खाई और बिना कुछ कहे वहाँ से उड़ गया। आसमान में उड़ते हुए वो बोला, गोकू ने मुझे हर तरह से हरा दिया, एनर्जी में भी और दिल से भी। मैं सायन का प्रिंस हूँ, लेकिन उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। मैं अब लड़ने लायक नहीं हूँ। ये कहकर वेजेटा अपने घर लौट गया, लेकिन यहीं से उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और एक अच्छा इंसान बनने का फैसला किया। अब उसका गोल सिर्फ एक था, अपने परिवार और अर्थ की रक्षा करना। दूसरी तरफ सभी लोग बुल्मा के घर पर इकट्ठा हुए थे। सब मिलकर जीत का जश्न मना रहे थे। अब खतरा खत्म हो चुका था, इसलिए कुछ समय बाद सब अपने अपने परिवार के पास लौट गए। गोहन ने ठान लिया था कि उसे और भी पावरफुल बनना है। वो रोज गोकू के साथ ट्रेनिंग करने लगा। तभी सुप्रीम काई वहाँ आए और गोकू से गोहन के बारे में बात की। इसके बाद वो गोहन को अपने प्लैनेट पर ले गए, जहाँ उसकी खास ट्रेनिंग शुरू हुई। उधर ब्रोली भी हर दिन और पावरफुल बनना चाहता था। उसने गोकू से कहा कि वो उसके साथ ट्रेनिंग करना चाहता है। गोकू ने हाँ कहा और दोनों रोज साथ में ट्रेनिंग करने लगे। कुछ समय बाद वेजेटा भी उनके साथ जुड़ गया। तीनों मिलकर डिफिकल्ट ट्रेनिंग करने लगे और देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में गोहन ने अपनी एक नई एनर्जी हासिल की। उसने जेड स्वॉर्ड को तोड़ दिया और उससे ओल्ड काई बाहर आई। ओल्ड काई ने गोहन की छुपी हुई एनर्जी को जगाया और उसे उसकी मिस्टिक एनर्जी मिल गई। उधर गोकू, वेजेटा और ब्रोली लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने डाइशन कान, ग्रैंड प्रीस्ट प्रकट हुए। वेजेटा और ब्रोली उन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गोकू का टीचर इतना पावरफुल है। गोकू ने कभी उन्हें ये नहीं बताया था, क्योंकि वो अपना मिस्ट्री छुपा कर रखना चाहता था। वो ये भी नहीं बताना चाहता था कि वो बचपन में अर्थ नहीं बल्कि जेनो पैलेस में गया था और 15 साल तक डाइशन कान के साथ ट्रेनिंग की थी। वेजेटा और ब्रोली ने डाइशन कान से विनती की कि वो उन्हें भी ट्रेनिंग दें, लेकिन उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन के लिए ट्रेन कर सकता हूँ। उन 3 दिनों में वेजेटा और ब्रोली ने बहुत कुछ सीखा, को महसूस कर पाए, लेकिन उसे पूरी तरह इस्तेमाल करना अभी भी उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्हें सही टीचर की जरूरत थी। इधर 7 साल के समय में गोकू और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। गोहन अब बड़ा हो चुका था और एक समझदार वॉरियर बन गया था। गोकू का एक और बेटा भी हुआ जिसका नाम था गोटेन। वहीं दूसरी तरफ ब्रोली और चिलाई भी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ बहुत शांत चल रहा था, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन सुप्रीम काई गोकू के पास आए। उन्होंने बताया कि एक बहुत पावरफुल दुश्मन वापस आने वाला है, माजिन बू। ये सुनकर गोकू, वेजेटा, ब्रोली और गोहन सभी बैटल के लिए तैयार हो गए। गोटेन और ट्रंक्स भी साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें पीछे रहने को कहा गया। जब सभी लोग वहाँ पहुँचे तो वेजेटा बहुत परेशान हो गया। वो सीधे बाबेड़ी के स्पेसक्राफ्ट के अंदर घुस गया और माजिन बू को ढूंढने लगा। उधर गोकू और ब्रोली ने बाबेड़ी को ढूंढ लिया। उन्होंने उससे पूछा कि बू कहाँ है, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं था। तभी ब्रोली गुस्से में आ गया और उसने बाबेड़ी का सिर पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी डाबुरा वहाँ आ गया। उसने ब्रोली पर हमला किया, लेकिन गोकू ने तुरंत डाबुरा के पेट में जोरदार वार किया, जिससे वो वहीं मर गया।
इसके बाद ब्रोली ने बाबेड़ी का भी अंत कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय माजिन बू जाग चुका था। वो धीरे धीरे वॉरियर की तरफ बढ़ने लगा। तभी वेजेटा आगे आया। उसने बिना देर किए माजिन बू के चेहरे पर पावरफुल पंच मारा और उस पर लगातार हमला करने लगा। वेजेटा ने अपनी एनर्जी दिखाने के लिए सुपर साइयान गॉड में ट्रांसफॉर्म किया। बू पहले तो समझ नहीं पाया, लेकिन फिर गुस्से में आ गया। उसके शरीर से ओरा निकलने लगी और तभी उसका इविल फॉर्म बाहर आ गया। उसने माजिन बू को ही अपने अंदर समा लिया और बन गया सुपर बू। गोकू और ब्रोली ने उसकी एनर्जी महसूस की और तुरंत वहां पहुंच गए। वेजेटा बोला, तुम लोग पीछे रहो, ये बैटल मेरी है। वो फिर से सुपर बू पर टूट पड़ा। शुरुआत में वेजेटा उस पर भारी पड़ रहा था। गोकू ये देखकर मुस्कुराया, क्योंकि वेजेटा अब सुपर साइयान गॉड की एनर्जी को सही से इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन सुपर बू अभी भी चालाक था। अचानक उसने अपने शरीर का हिस्सा फैलाया और सीधे वेजेटा को पकड़ लिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुपर बू ने वेजेटा को अपने अंदर समा लिया। ब्रोली तुरंत आगे आया उसे बचाने के लिए, लेकिन सुपर बू ने उसे भी पकड़ लिया और उसे भी अवशोषित कर लिया। अब सुपर बू पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, क्योंकि उसके अंदर वेजेटा और ब्रोली दोनों की एनर्जी थी। गोहन गुस्से में आगे बढ़ा और उसने सुपर बू पर हमला किया, लेकिन सुपर बू ने उसे भी बुरी तरह हरा दिया। गोकू ने देखा कि बू का शरीर फिर से फैल रहा है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, सुपर बू ने गोहन को भी अपने अंदर समा लिया। गोकू उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम चाहे जितनी भी एनर्जी जोड़ लो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। सुपर बू गुस्से में बोला, मेरे अंदर 3 सायन की एनर्जी है। गोकू शांत होकर बोला, मैं डाइशनकान का स्टूडेंट हूँ। इसके बाद गोकू ने ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उसके शरीर से डिवाइन ओरा निकलने लगा और उसकी रफ्तार और भी बढ़ गई। सुपर बू ने हमला किया, लेकिन गोकू ने हर वार को आसानी से डॉज कर दिया। फिर गोकू एक झटके में उसके सामने पहुंचा और उसके पेट में पावरफुल पंच मारा। सुपर बू पीछे हट गया। तभी गोकू ने अपने हाथ में कामेहामेहा वेव चार्ज किया और पूरी एनर्जी से हमला कर दिया। सुपर बू पूरी तरह इरेज हो गया, लेकिन वेजिटा, गोहन और ब्रोली जो उसके अंदर थे, वे भी उसके साथ खत्म हो गए। गोकू ने तुरंत फैसला लिया और कायोकाई तकनीक का इस्तेमाल किया। वो सीधे नेमैक प्लैनेट पहुंचा और वहां के ड्रैगन बॉल की मदद से वेजिटा, गोहन और ब्रोली को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद गोकू वापस अर्थ पर आया। अब माजिन बू का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन वेजिटा अंदर से बहुत गुस्से में था। वो खुद से नाराज था कि वो बू के सामने कमजोर पड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया, अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि अगली बार किसी पर निर्भर न रहूं। दूसरी तरफ ब्रोली मुस्कुराते हुए गोकू से बोला, गोकू तुम सच में कमाल हो, तुम हमेशा हमें बचा लेते हो। गोकू बस हंस दिया। दूर स्पेस में एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी नींद से जाग चुका था। वो था बीरस। बीरस ने अपनी आंखें खोली और अपने सहायक वीस से कहा, वीस, मैंने एक सपना देखा। उसमें एक सायन था, लेकिन वो ऑर्डिनरी सायन नहीं था, वो बहुत ही पावरफुल था। वीस ने शांत स्वर में जवाब दिया, माय लॉर्ड, अर्थ पर अभी कुछ सायन मौजूद हैं। बीरस मुस्कुराया, तो चलो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और फिर बीरस और वीस अर्थ की ओर निकल पड़े। अर्थ पर उसी समय बुल्मा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सभी वॉरियर वहाँ इकट्ठा हुए थे। गोकू, वेजिटा, गोहन, क्रिलिन और बाकी सभी। ब्रोली और चिलाई अपनी नई जिंदगी का आनंद ले रहे थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई थी, जिसका नाम उन्होंने गिनी रखा। वहीं दूसरी तरफ गोहन ने विडिल से शादी कर ली थी और वे भी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ शांत और खुशहाल था। तभी सुप्रीम काई को एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। वो घबरा कर बोला, ये ठीक नहीं है। बीरस जाग चुका है और सबसे बड़ी बात, वो गोकू से लड़ना चाहता है। अगर गोकू पूरी एनर्जी से लड़ा और गलती से बीरस को मार दिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ओल्ड काई ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम गोकू को नहीं जानते क्या? वो कभी ऐसा नहीं करेगा। उसी समय अचानक आसमान में एक अजीब सी एनर्जी दिखाई दी। बीरस और वीस अर्थ पर आ चुके थे। गोकू ने तुरंत उस एनर्जी को महसूस किया। वेजिटा ने पूछा, क्या हुआ काकारोट? गोकू ने सीरियस होकर कहा, वेजिटा, अपनी एनर्जी से महसूस करो, ये कोई आम एनर्जी नहीं है। जैसे ही वेजिटा ने महसूस किया, वो डर गया। यह कैसी एनर्जी है? यह कौन है? गोकू आगे बढ़ा और उसने बीरस को देखा। बीरस मुस्कुराया और बोला, तो तुम मेरी एनर्जी को महसूस कर सकते हो सायन। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास गॉड एनर्जी है। फिर उसने वेजिटा की तरफ देखा। ओ प्रिंस वेजिटा, तुम भी यहाँ हो? वेजिटा घबरा गया और तुरंत झुककर बोला, लॉर्ड बीरस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बीरस ने शांत आवाज में कहा, मैं इस सायन से लड़ना चाहता हूँ। और फिर उसने चेतावनी दी, अगर तुमने मुझे एंटरटेन नहीं किया तो मैं इस पूरी अर्थ को इरेज कर दूंगा। गोकू ने बिना डरे कहा, लॉर्ड बीरस, मैं जानता हूँ आप कौन हैं। आप यूनिवर्स 7 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हैं। मेरे टीचर ने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है। बीरस थोड़ा हैरान हुआ, तुम एक आम इंसान होकर भी मेरे बारे में इतना जानते हो? गोकू मुस्कुराया, हाँ, और मैं आपसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वेजिटा के मन में भी जोश आ गया। वो सोचने लगा,
मैं भी बीरस को चुनौती दे सकता हूँ। ब्रोली ने भी गुस्से में कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुमने हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोहन और गोटेन भी वहां आ गए और उन्होंने बीरस की एनर्जी महसूस की। दोनों थोड़ा घबरा गए। बीरस ने ब्रोली की तरफ देखा और बिना चेतावनी के उसे जोर से पंच मार दिया। ब्रोली जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अगले ही पल ब्रोली चिल्लाया और लेजेंडरी सुपर साइयान में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो गुस्से में बीरस पर टूट पड़ा। अगर तुमने मेरे दोस्तों या इस प्लैनेट को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसी समय गोहन और गोटेन भी आगे आए और उन्होंने अपनी एनर्जी बढ़ाते हुए सुपर साइयान गॉड में ट्रांसफॉर्म कर लिया। बीरस हल्का मुस्कुराया, लगता है यहाँ सायन की पूरी टीम है और सबके पास गॉड एनर्जी भी है। तभी वेजेटा भी आगे आया और सुपर साइयान गॉड में ट्रांसफॉर्म हो गया। वो गुस्से में बोला, लॉर्ड बीरस, अब या तो हमसे लड़ो या इस प्लैनेट को छोड़ दो। बीरस ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, तुम सबको खत्म करना ही पड़ेगा। और फिर ब्रोली, गोहन, गोटेन और वेजेटा सब एक साथ बीरस पर हमला करने लगे। चारों तरफ एनर्जी के एक्सप्लोजन होने लगे। वेजेटा ने जोर से चिल्लाते हुए गैलिक गन छोड़ा, जबकि ब्रोली ने भी अपनी पूरी एनर्जी से एक पावरफुल हमला किया। दोनों हमले मिलकर बीरस की तरफ बढ़े। एक भयानक धमाका हुआ। धूल और धुएं से पूरा बैटलफील्ड भर गया। जब धुआं साफ हुआ तो सभी हैरान रह गए। बीरस बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, लेकिन इस बार वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी एनर्जी में था। उसकी आंखों में अब एक अलग ही शांति और खतरनाक एनर्जी थी। बीरस ने ठंडी आवाज में कहा, अब खत्म हो गया सायन। अगले ही पल उसने एक ही बार में ब्रोली को जमीन पर गिरा दिया। वेजेटा और गोहन पर भी हमला किया। कुछ ही सेकंड में तीनों जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। अब बैटलफील्ड में सिर्फ गोकू खड़ा था। बीरस ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो आखिरी सायन, आओ देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। गोकू भी मुस्कुराया, लगता है अब असली बैटल शुरू होने वाली है। गोकू ने आगे बढ़कर बीरस को एक जोरदार पंच मारा। वो उसकी एनर्जी को परखना चाहता था, लेकिन अगले ही पल बीरस ने पलटकर गोकू को जमीन पर पटक दिया। बीरस सीरियस होकर बोला, अब मजाक बंद करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी इस्तेमाल करो। गोकू बोला, अगर मैं अपनी एनर्जी इस्तेमाल करूं तो तुम हार जाओगे। बीरस हंस पड़ा, ऐसा है तो दिखाओ अपनी पूरी एनर्जी सायन। गोकू ने आंखें बंद की और फिर उसने ऑटोनॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। दूर खड़े वीस ये देखकर चौंक गए। ओ माय गॉड, एक मोटल होकर भी इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हासिल कर लिया। गोकू ने शांत आवाज में कहा, मैंने कहा था लॉर्ड बीरस, तुम एक ऑर्डिनरी सायन से नहीं लड़ रहे। और फिर गोकू और बीरस की पावरफुल बैटल शुरू हो गई। बीरस ने तेजी से हमला किया, लेकिन गोकू ने हर वार को आसानी से डॉज कर दिया। गोकू अचानक पीछे आया। उसने बीरस की पीठ पर जोरदार वार किया, फिर उसकी रीढ़ पर पंच मारा। बीरस पहली बार दर्द महसूस करने लगा। उसी समय सुप्रीम काई वहाँ पहुँचा। गोकू को देखकर वो हैरान रह गया। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? गोकू बीरस के सामने टिक रहा है, वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में। वहीं वेजेटा भी होश में आया और ये सब देखकर दंग रह गया। यह कैसे पॉसिबल है? काकारूट इतना पावरफुल कैसे हो गया? तभी उसे एक बात याद आई, क्या गोकू ने डाइशन कान के साथ ट्रेनिंग की थी? वीस चौंक गए, क्या सच में? अब गोकू पूरी तरह हावी होने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और बीरस के चेहरे पर पावरफुल किक मारी और शांत आवाज में बोला, मैंने कहा था तुम मुझसे नहीं जीत सकते। फिर गोकू ने उसे आखिरी मौका देते हुए कहा, ये बैटल यहीं खत्म करो और वापस चले जाओ, वरना तुम हार जाओगे। बीरस हल्का मुस्कुराया, मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। और फिर उसने एक बहुत बड़ा एनर्जी हमला तैयार किया। वो हमला इतना पावरफुल था कि पूरी अर्थ को इरेज कर सकता था। बीरस ने वो हमला गोकू की तरफ फेंक दिया। सभी वॉरियर डर गए। सबको लगा अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी गोकू आगे आया और उसने कामेहामेहा तैयार किया। उसने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर वो हमला बीरस के अटैक पर छोड़ा। एक पावरफुल टकराव हुआ और कुछ ही सेकंड में गोकू ने उस डिस्ट्रक्शन हमले को खत्म कर दिया और अर्थ को बचा लिया। अब गोकू बहुत गुस्से में था। वो बीरस से बोला, तुमने मेरी अर्थ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? बीरस ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं जो चाहूँ उसे इरेज कर सकता हूँ। गोकू ने गुस्से में कहा, मैं हमेशा सोचता था कि गॉड सम्मान के साथ लड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई सम्मान नहीं है। गोकू ने गहरी सांस ली और कहा, अब अगर मैंने तुम्हें तोड़ दिया तो मुझे दोष मत देना। और एक बात, मैं अब तक सिर्फ 50% एनर्जी इस्तेमाल कर रहा था। 20 चौंक गए। क्या आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है? लेकिन असली मजा तो अभी बाकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही और धांसू ड्रैगन बॉल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताएं कि गोकू और बीरस की इस टक्कर में आपका पसंदीदा पल